हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिलेबस और पेपर पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि एक प्रकार की ऊष्मा हानि जो तब होती है जब वायु धारा द्वारा ऊष्मा को हटा दिया जाता है, उसे इनमें से किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं विकिरण, चालन, वाष्पीकरण या फिर संवहन। तो देखिए, जो संवहन होता है वो ऊष्मा के स्थानांतरण या फिर संचरण की वो विधि होती है जो कि किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन इसमें होता है। तो अणुओं की इस प्रकार की गति को जो है वो संवहन धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वेक्शन यानी कि संवहन। आइए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उपग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ऑप्शंस दिए गए हैं बल की अवधि, गति की अवधि, संवेग की अवधि या फिर परिक्रमा की अवधि। तो उपग्रह के द्वारा किसी ग्रह के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जितना समय लगता है उसे परिक्रमण की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर मैं आपको बताऊं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है कितना टाइम में अपनी एक परिक्रमण अवधि पूरी करती है, तो ये जो है 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट में जो है एक पूरा चक्कर पूरा करती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को किस रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो व्हाट इज़ द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि संवेग, परिमाण, दिशा या फिर विस्थापन। तो संवेग जो होता है यानी कि मोमेंटम, वो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर संवेग के बारे में मैं बताऊं तो इसको हम लिख सकते हैं P = mv, या फिर संवेग = वेग गुणा द्रव्यमान। संवेग जो है ये एक सदिश राशि होती है और इसका SI मात्रक जो है वो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। और दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके पूरे सिलेबस और पेपर पैटर्न को कवर करती है। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको वहाँ पर कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देके डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में जो है आप लोग मेरा यूज़र नेम सर्च कर सकते हो, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो वहाँ से आप लोग जो है मुझे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोग जो है सबसे पहले कोड यूज़ करेंगे DPYT10। और साथ ही एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी जो है अपनी 6th एनिवर्सरी पर, यानी कि आज 10 दिसंबर को आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही शानदार ऑफ़र लेकर के आई है, जो कि आज आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफ़र रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें जो है आप लोग अगर किसी भी कोर्स में डिफेंस के, चाहे वो NDA कैटेगरी में हो, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड कैटेगरी में हो, आप लोग जो है अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन या फिर उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को अनअकैडमी की तरफ से आज जो है वो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज ही जो है इसके लिए इनरोल कीजिए, काफ़ी शानदार मौका है आप लोगों के लिए। और इनरोल करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को इसमें एडिशनल 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा।
तो इसको जो है यूज़ ज़रूर से करें। इनकी लिंक्स जो है आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि विद्युत क्षेत्र शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में जो है किसी बिंदु पर किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर जो ताकत होती है वो उस बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल के समतुल्य होती है, या फिर हम बोल सकते हैं E = F/Q। तो इसका जो है यहाँ पर मात्रक एसआई जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर कूलम्ब। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो एक तरह का ग्रहण होता है जो कि आपके चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर के गुजरता है, तथा पृथ्वी से देखने पर जो है वो पूर्ण सूर्य अथवा हम बोल सकते हैं कि आंशिक रूप से जो है वो चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें कि फिजिक्स में जो है किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है चंद्रमा, ठीक है, तो चंद्रमा जो है उसके पीछे जो है सूर्य का कुछ बिंब जो है कुछ समय के लिए ढक जाता है। तो इसी घटना को जो है वो सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जो है वो सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। तो ये घटना जो होती है वो हमेशा लगभग आपके अमावस्या को होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, यानी कि द आउट मोस्ट लेयर ऑफ द सन। तो सूर्य के जो है वातावरण को अंदर से बाहर यानी कि इनर टू आउटर की तरफ अगर विभाजित किया जाए तो इसको हम जो है 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि आपका है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर, वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर, और एक होता है कोरोना। तो यहाँ पे जो है आपको पूछा गया है बाहरी परत, तो वो आपका हो जाएगा कोरोना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद से कौन हटा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या फिर लोकसभा। तो हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है यानी कि आर्टिकल 61, उसमें जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर जो है संसद के किसी सदन द्वारा उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जो है ये आवश्यक होता है कि राष्ट्रपति को लगभग 14 दिन पहले जो है उनको लिखित सूचना दी जाए, जिस पर जो है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, और उसी के बाद जो है इनके ऊपर महाभियोग के द्वारा इन्हें अपने पद पर से हटाया जा सकता है 5 वर्ष से पूर्व। तो अनुच्छेद 61 आप याद रखेंगे और करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट यानी कि संसद। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है या सी बीच कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं चपोरा तट यानी कि चपोरा तट, ऑप्शन बी दीव तट, ऑप्शन सी अक्सा तट, या फिर ऑप्शन नंबर डी मरीना बीच। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट या फिर सी बीच जो है वो आपका मरीना बीच है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर तो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर इसके बारे में बात करें मरीना बीच की, तो ये जो है आपके चेन्नई में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग आपके 13 किलोमीटर है। और चपोरा बीच जो है ये गोवा में है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 10 किलोमीटर के बीच है। और अक्सा बीच जो है वो आपका मुंबई में है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस हैं योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या फिर कार्यकारी समिति। तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है एक संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें कि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस प्रकार से जो है संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है कुल 114 दिनों की बैठक के बाद जो है वो संविधान को तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का संविधान तैयार होकर के इसको लागू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रह के सर्वाधिक या फिर अधिकतम उपग्रह है, यानी कि विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स।
ऑप्शंस हैं बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण या फिर शनि। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.9 वर्ष में करता है और सौरमंडल में जो है इसके सबसे अधिक उपग्रह है जो कि आपके 67 हो जाएंगे, यानी कि 67 उपग्रह इसके होते हैं। ठीक है, और जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है और इसके वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन स्तर जो है वो सूर्य से आने वाली इनमें से कौन सी विकिरण या फिर प्रकाश को रोकती है। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें कि ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है और इसे जो है O3 के संकेत के रूप में भी हम जानते हैं और ये जो है सूर्य की ओर से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 5 जून, 7 अप्रैल, 8 मार्च या फिर 31 मई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल। अगर 5 जून की बात करें तो 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और 31 मई को जो है विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज जो है वो इनमें से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हैं अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर संघ सूची। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का एक विषय है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज जो है वो भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर जो है वो राजस्थान के नागौर से 1959 में जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि तापमान के सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में परिवर्तित करने वाला सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूलाज वही है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/5 गुणा C + 32। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति सेकंड दोलन अथवा कंपन की संख्या दोलन की क्या कहलाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, तीक्ष्णता या फिर आयाम। तो प्रति सेकंड दोलन या फिर जो है हम बोलें कि कंपन की संख्या जो है वो दोलन की आवृत्ति कहलाती है यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और अगर आवृत्ति की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है SI यूनिट वो हर्ट्ज होती है और यदि आवृत्ति n हो और आवर्तकाल t हो तो हम n बराबर लिखते हैं 1/t। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरे 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो जो है वो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि वो लेंस जो कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं अवतल लेंस, द्विअवतल, उत्तल लेंस या फिर समतल दर्पण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।